नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और सरकार की तरफ से जो रिएक्शन हुआ वो देर से हुआ या कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी सारी हदें पार कर दी, इसके बारे में जानने की कोशिश कर देंगे। आखिर गलती कहाँ हुई और किससे हुई। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, सरकार की देरी या प्रोटेस्ट ने पार की हद, इसका थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करके जानने की कोशिश करेंगे। आखिर किससे कहाँ गलती हुई, या हो सकता है दोनों ही चीजें चीजें हुई हों। सरकार की भी देरी देरी रही हो, और प्रोटेस्ट में जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें कुछ महानुभाव लोग जिनका पेशा ही है प्रोटेस्ट में भाग लेना, कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा गवर्नमेंट के खिलाफ उसमें घुस जाना। तो इसमें कहाँ पर भी और कितनी किसकी कहाँ क्या जिम्मेदारी थी, इसे जानने की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या सरकार की देरी से संकट पैदा हुआ, या फिर आंदोलन लोकतांत्रिक सीमा पार कर गया। ये हेडिंग है, अब देखेंगे। तो ये हेडिंग है, इन दोनों में से हुआ क्या और क्यों हुआ, और उसमें यही जानने की कोशिश करेंगे। यह सवाल किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराने की कोशिश की गई है। हम थोड़े इसे न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे दोस्तों। न्यूट्रल होके इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यह सवाल किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय पूरे घटनाक्रम को समझने का अवसर देता है। कई बार लोकतांत्रिक संकटों में ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें कहा है कि कहीं विदेशी फंडेड नहीं था, विदेश के द्वारा फंड ये आंदोलन नहीं था, ये स्पॉन्टेनियस ऐसा गवर्नमेंट मान रही है। क्या स्टूडेंट का हित का एक बात था, ऐसा गवर्नमेंट मान रही है, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ घुस गए थे, ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी मान रहे हैं। सौरभ दास जो उनकी इंटरव्यू आप देखेंगे टीवी में, तो बोल रहे थे कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते हैं जो कि पत्रकारों पर भी हमला किया, यूट्यूबर थे उन पर भी हमला किया, और सार्वजनिक संपत्ति को कुछ नुकसान भी पहुंचाया। तो उसी के चक्कर में पुलिस ने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए उन पर कुछ एक्शन भी लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या सरकार की देरी जिम्मेदार थी? क्या ये जो सारा कुछ हुआ, क्या सरकार अगर समय पर कदम उठाती तो ये चीजें नहीं हो पाती? दोस्तों, यदि छात्रों की मांगे वास्तविक थी और सरकार समय पर संवाद या समाधान नहीं दे सकी, तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि अगर समय पर आप समाधान नहीं सकें, जैसा एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स का या देश की जनता का, उसमें कभी कई बार आप समय पर समाधान नहीं देते, तो उसमें छात्रों में असंतोष बढ़ना, सरकार और संस्थाओं पर विश्वास कम होना, ये सब चीज़ें होती हैं। आंदोलन का धीरे धीरे बड़ा होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा असंतोष बढ़ता जाता है, आंदोलन भी बढ़ता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जंतर मंतर में ये सभी चीज़ें हुई, असंतोष बढ़ता गया, सरकारी संस्थाओं पे विश्वास कम होता गया, और आंदोलन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया बड़ा होता गया, और दिल्ली के अलावा भी दूसरे जगहों में फैलता गया। अन्य राजनीतिक या वैचारिक समूहों का आंदोलन में प्रवेश करना, इसमें वो अन्य राजनीतिक या प्रेशर ग्रुप थे, उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस गए। एंटी सोशल एलिमेंट्स के घुसने से ये आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया कहीं न कहीं। तो ये भी एक जिम्मेदारी का कारण था। तो आप देखेंगे तो मतलब अन्य राजनीतिक या सामाजिक समूह का आंदोलन में प्रवेश करना, और उसमें वैचारिक और राजनीतिक समूहों के साथ साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इसका
और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, तो अपने हेटर्ड के चलते वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं अफवाह के रूप में, जिसके चलते ये सभी चीज़ें होती हैं। इसी में आप देखेंगे मोदी की माँ को बहुत गालियाँ दी जा रही थी, जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, न कि नहीं, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया भी हुई। कुछ लोग तो है उसे उसमें कुछ मतलब उसके साथ ही थे, जो मानसिक मानसिक रूप से विक्षिप्त विक्षिप्त टाइप के लोग हैं लोकतंत्र में। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी का तेजी से फैलना, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से आंदोलन तेजी से फैलने लगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना नहीं होता, बल्कि समय रहते जनता की चिंताओं का समाधान करना भी होता है। अगर आप जनता की चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे आंदोलन स्पॉन्टेनियसली होता है। अब ये कितना स्पॉन्टेनियसली था, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप खुद जज कीजिए। क्या दूसरा क्या आंदोलन लोकतांत्रिक सीमा पार कर गया? दोस्तों, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आप विरोध कीजिए, शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, किसी भी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और ये मतलब लोकतंत्र का एक तरह से गहना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन यदि किसी आंदोलन में पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला, हिंसा, धमकी या घृणा फैलाने वाले नारे जैसे घटनाएं होती हैं, तो वे लोकतांत्रिक विरोध की सीमा के बाहर मानी जाती है। मतलब इस तरह की घटनाएं आप जैसे जैसे इस आंदोलन में देखेंगे, पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस पर हमला हो रहा था, पत्रकारों पर हमला हो रहा था, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस तरह की चीज इस आंदोलन में कितनी घृणात्मक बातें की जा रही थी, चाहे वो मोदी के बारे में हो, चाहे अमित शाह के बारे में हो, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हो। तो ये सब किसी भी तरह से एक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकती। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो लोकतंत्र विरोध की सीमा के बाहर मानी जाती है। हालांकि ऐसी घटनाएं कुछ लोगों तक सीमित थी। हाँ, ये तो सही है, बस लोग ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट अगर 5% भी हो गए, तो उनका काम ही होता है गलत काम करना। तो 5% ही 95% को बदनाम कर देते हैं। और इसमें भी इसी तरह की 5%, 10% लोग ही इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस को पत्थर फेंक रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, घृणात्मक बातें कर रहे थे। तो ये सभी चीजें इस आंदोलन में भी हुई। लेकिन इसमें ये कह देना कि ये पूरा एंटी सोशल मूवमेंट था। कॉकरोच जनता पार्टी इसमें जो उद्देश्य था स्टूडेंट के लिए, पेपर लीक के अगेंस्ट काम करना, स्टूडेंट के हित में काम करना, वो बहुत अच्छा उद्देश्य था, उद्देश्य बहुत अच्छा था इसका। लेकिन उसमें चंद मात्र 5-10% लोग ऐसे थे, जो कि ऐसे थे जो हिंसात्मक घटना कर रहे थे, पुलिस को पत्थरबाजी कर रहे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। तीसरा दोस्तों, दूसरा क्या दोनों बातें एक साथ सही हो सकती? दोस्तों, मतलब दोनों बातें एक साथ हो सकती कि असंतोष, गवर्नमेंट सही पर एक्शन नहीं ली, और धीरे धीरे असंतोष बढ़ता चला गया, और असंतोष बढ़ने के चलते छात्रों ने अपने मांगे उठाई, और सरकार ने अपेक्षित कदम या अपेक्षित गति से प्रतिक्रिया नहीं दी। आंदोलन बड़ा होता गया, जिसका प्रतिक्रिया सही सही समय पर सही गति से नहीं मिला, तो इसके चलते असंतोष बढ़ता गया और आंदोलन भी बड़ा होता गया। कुछ असामाजिक या राजनीतिक तत्व आंदोलन में शामिल हो गए, जैसा कि मैं भी कह रहा था। कुछ जगह हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हुई। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और मूल मुद्दा पीछे छूट गया, जैसा कि इस आंदोलन में भी हुआ। जो मकसद था स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, पेपर लीक पर मुद्दा छेड़ना,
उससे भटक के कहीं और चला गया। ऐसी स्थिति में सरकार की देरी की आलोचना भी हो सकती है और हिंसा करने वालों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो इसमें सरकार भी की गलती है और इसमें जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था उसकी भी गलती है। इसलिए आप सरकार को ही पूरे कटघरे में खड़ा कर दें। हिंसा भी हुई है और हिंसा करने वाले इसी आंदोलन में शामिल लोग थे, उन्होंने ही किया। और सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देने में अगर सही समय पर कदम सरकार उठाई हुई होती तो शायद ये मतलब यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ें हुई और दोनों ही चीज़ें होने के चलते बात बिगड़ी और यहाँ तक आंदोलन खिंच गया। दोस्तों, लोकतंत्र किससे मजबूत होता है? अब हम लोग देखते हैं दोनों पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से भी और जो आंदोलन कर रहे थे उनके तरफ भी। लोकतंत्र में सभी पक्षों की जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? समय पर संवाद करना। अगर कोई उनकी मांग हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर, किसी देश की जनता को, किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो उस पर समय पर एक्शन लेना, समय पर संवाद करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। शिकायतों का समाधान करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और पारदर्शिता बनाए रखते हुए समस्या का समाधान समय पर कर लेना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और प्रदर्शनकारियों की क्या जिम्मेदारी होती है? शांतिपूर्ण विरोध करना। आप अपने आंदोलन को, अपने एजिटेशन को, अपने प्रोटेस्ट को हिंसात्मक न होने दें, तोड़-फोड़ वाली स्थिति तक न पहुंचने दें, जो कि इस आंदोलन में हुआ। हिंसा और तोड़-फोड़ की से दूरी बनाए रखना प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी थी और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हम हिंसा करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आंदोलन का मूल मुद्दा तक सीमित रखना। आपकी जो मांगे थी, आप उसमें बने रहिए, आप उसमें डट के खड़े रहिए और गवर्नमेंट के साथ बातचीत कीजिए, आंदोलन जारी रखिए जब तक आपकी मांगे नहीं मान ली जाती। लेकिन हिंसा पर उतर जाना, तोड़-फोड़ करना, किसी को मारपीट करना, भद्दी-भद्दी गालियां देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है? तीसरा स्टेक होल्डर है उसमें, पुलिस और प्रशासन। तो इसमें कानून का निष्पक्ष पालन करना और आवश्यक अनुपातिक बल का प्रयोग करना। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ अनुपातिक बल का प्रयोग करना। अगर आंदोलन कंट्रोल से बाहर जा रहा हो, अगर लगे कि यहाँ पर बल का प्रयोग करना जरूरी है, तो उसी अनुपात में बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि बिना फालतू का गोली बारूद या लाठी चलाना। गोली बारूद तो आप चला ही नहीं सकते, लाठी भी नहीं चला सकते, मारपीट बिल्कुल नहीं करना अगर वो शांतिपूर्ण चल रहा है। और कानून का निष्पक्ष होके आप पालन करते हुए सारी चीज़ें पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मीडिया और समाज की जिम्मेदारी, तथ्यों की जांच करना, क्या सही है, क्या गलत है, इसे किस प्रकार होना चाहिए, कितना उसे पालन किया जा रहा है, इन सब तथ्यों की जांच करना जिम्मेदारी है मीडिया की। और अफवाहों से बचना, अफवाहें न फैलने देना, अफवाहों पर लगाम लगाना। आज सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। चाहे वो एक्स हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, इन सभी चीज़ों से, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन सभी चीज़ों से अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। जो कभी कहीं पर नहीं भी हुई हो वो भी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल जाती है, जिसके चलते कानून व्यवस्था की समस्याएं होती है और जो नहीं होनी चाहिए वो पीसफुल एजिटेशन में भी होने लगता है। तो अफवाहों को बिल्कुल फैलने से रोकना भी मीडिया का ही काम है। अगर मीडिया सही समय पर सही तरह से काम करे और मीडिया अगर अफवाह फैल रही है तो अफवाह को कंट्रोल करने में, लगाम लगाने में मीडिया काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकती है, मदद कर सकती है प्रशासन को। और इवन जो एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसे भी आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोकने। तो दोस्तों, अब देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी अपनी है, प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी है, पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, मीडिया और समाज की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस आंदोलन को देखें तो सरकार की पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि सही समय पर एक्ट करना।
अगर पेपर लीक हुआ था, आप देखेंगे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे प्रेशर में आके, भविष्य की चिंता करके, तो उसमें क्विकली प्रॉम्प्टली गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए था और स्टूडेंट को आश्वासन देना चाहिए था और सख्त से सख्त कदम उठाया उठाया जाना चाहिए था पेपर लीक के अगेंस्ट। और जो भी इसमें कल्प्रिट हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें सख्त से सख्त कदम सप्ताह पखवाड़े में ही उठा लेना चाहिए था, सप्ताह 15 दिन में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, जिसके चलते ये मामला यहाँ तक पहुँचा और बात बिगड़ी। तो सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार कहीं न कहीं प्रॉम्प्टली एक्ट करने में सफल नहीं हुई और काफ़ी देर से कदम उन्होंने उठाया। सरकार ने कदम उठाया, जो जो कदम उठाने थे। आप एनटीए से देखिए, एनटीए में प्रशासनिक की जो फेरबदल करना है वो भी किया उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेना पड़ा लास्ट में, चाहे जैसे भी लिया हो। और भी तरह के कंपनसेशन भी स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया उन्हें दिया। और भी तरह तरह के कदम उठाए। तो कदम तो उठाया, लेकिन देरी कर दी सरकार ने। प्रदर्शनकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी, प्रदर्शन को शांतिपूर्ण नहीं रख पाए। हिंसा तोड़फोड़ हुई, आंदोलन में मतलब लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो वो भी अपने कहीं कहीं उनकी भी जिम्मेदारी में वो फेल हुए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था का पालन कराना और बल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, जो कि कहीं न कहीं बल का ज़्यादा प्रयोग हुआ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन पर जब पत्थरबाजी, मारपीट होने लगी, उन्हीं पर पत्थर फेंका जाने लगा, गाली गलौज होने लगा, और जब एक दूसरे पर मारपीट वाली स्थिति आ गई तब उन्होंने एक्शन लिया। तो ये पुलिस का अपना मतलब कहना है। तो हो सकता है इसमें भी सच्चाई हो। और मीडिया मीडिया मतलब मीडिया को न्यूट्रल होकर काम करना होता है। अब मीडिया कितना न्यूट्रल होकर काम की, ये भी जांच का विषय है। मीडिया को ऐसा बना के रखना चाहिए कि आप ऐसा ना लगे किसी एक पक्ष बहुत ज़्यादा झुक गए। आपको इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि आप बढ़ा चढ़ा के किसी के पक्ष में ना आए। तो मीडिया की जिम्मेदारी भी होती है और मीडिया भी कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी में थोड़ी बहुत चूक हुई है। तो सभी सभी का इसमें अपना अपना योगदान है और कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं दोस्तों। सबका इस आंदोलन को यहाँ तक, ये इस स्थिति में हिंसा होना, यहाँ तक इतना देर तक खींचना, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार थी, प्रोटेस्ट करने वाले भी, कॉकरोच जनता पार्टी भी जिम्मेदार थी, पुलिस प्रशासन, मीडिया, सभी जिम्मेदार कहीं नहीं कहीं न कहीं थे। दोस्तों, यदि सरकार ने छात्रों की चिंताओं का समय पर समाधान नहीं किया तो इससे असंतोष बढ़ने में योगदान हो सकता है। लेकिन यदि आंदोलन के दौरान कहीं हिंसा, पत्थरबाजी या कानून तोड़ने जैसी घटनाएं हुई तो उन्हें केवल सरकारी देरी के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह मजबूत लोकतंत्र में सरकार समय पर जवाबदेह हो और नागरिक अपने विरोध को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक दायरे में रखे, दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें ये कह देना कि पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, कॉकरोच जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जो कि बचने की कोशिश कर रही है और जो उस पूरा वो पुलिस पर टाल रही है कि पुलिस ने बर्बरता कर दी। पुलिस ने बर्बरता की तब की जब आपने आंदोलन को हिंसात्मक बना दिया, जब जब पत्थरबाजी होने लगी पुलिस पर, जब उन्हीं पर अटैक किया गया। कुछ कुछ आप देखेंगे, मतलब वीडियो में जो अवेलेबल है सोशल मीडिया में, साफ साफ लगा है कि पुलिस पर जो भीड़ थी वो अटैक कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। तो पुलिस को पूरी तरह से जिम्मेदार अब ठहरा देंगे, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए जैसे पुलिस पर अगर एक्शन लिया जाता है तो उस पर भी लेना चाहिए एक्शन, जो एंटी सोशल एलिमेंट जो इस तरह की चीज़ें की। स्टूडेंट तो वाकई में जो स्टूडेंट होंगे वो ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकती। स्टूडेंट इस तरह के नहीं होते, पढ़ने वाले स्टूडेंट। स्टूडेंट के नाम पे स्टूडेंट के कंधे में बंदूक रख के चलाना, ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने किया है, जो कि घोर निंदनीय है और उस पर सख्त से सख्त कदम ली जानी चाहिए। और कॉकरोच जनता पार्टी को भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
तभी तभी ये सही माना जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा इसे। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा विश्लेषण था। एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार समय पर जवाबदेह हो और नागरिक अपने विरोध को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक दायरे में रखे, दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। जो कि कहीं न कहीं दोनों अपने जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करने में नाकाम रहे, जिसके चलते ये आंदोलन यहाँ तक पहुंची, इतनी देरी हुई और हिंसात्मक भी कुछ हद तक हुई, जो कि घोर निंदनीय है। हिंसा, आप डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई, डेमोक्रेसी में पीसफुल आंदोलन का, पीसफुल मार्च का पूरी तरह से जायज है, किया जाता है। लेकिन जब आप हिंसा फैलाने लगे तो लोकतंत्र का फिर हिस्सा नहीं रह जाता है, फिर पुलिस तो एक्शन लेगी। तो दोस्तों, एक ये विश्लेषण था मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा ये, अपना ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपको अच्छा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं इसी तरह और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा QR कोड दिया हुआ है, UPI ID दिया, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।